प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजातक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम, सभी को नमस्कार। दर्शकों, बंगाल को आप लगातार देख रहे हैं। बंगाल को कई रूपों में देखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बंगाल भारत का एक ऐसा जगह है जहां से हम भारत का इतिहास भी देख सकते हैं, भारत का वर्तमान भी देख सकते हैं, भारत का भविष्य भी देख सकते हैं। क्योंकि बंगाल पर वह अत्याचार हुए जो मुगल कालीन लोगों ने हमारे भारत पर, हिंदुओं पर किए। अभी वो 4 मई से पहले भी वहां वह अत्याचार हो रहे थे। पर हिंदू हमेशा जागता है, वह अपना स्थान, अपनी भूमि पर वापस कब्जा पाता है। यह ही हमने 4 मई को देखा। और अब हम एक और चीज देख रहे हैं कि जब हिंदू राज करने लगता है, शासन करने लगता है, तो वहां का जो इस्लामिक तंत्र था, जिसने उस जगह पर कब्जा कर रखा था, उसका क्या व्यवहार होता है। अब हुआ क्या कि एक जहांगीर खान नाम का आदमी है, उसके पूरे इलाके में विधानसभा पे चुनाव दोबारा होने थे फाल्टा में, पर उसने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। और सब लोग कह रहे हैं डर गया, अरे फट गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था। उस इलाके के लोगों को धमका कर रखा था, महिलाओं को अपने घर में भेजने की बात की थी। मतलब पूरा एक इस्लामिक रूल। दुनिया भर के मीडिया ने यूपी बिहार के माफिया को बहुत प्रचारित किया, पर ये बंगाल के जो माफिया थे, वाकई में घटिया थे, निम्नतम स्तर के लोग थे, इनके बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए हमको बहुत ज्यादा नहीं पता चला कि कितने घटिया लोग हैं। हाँ, उनके बनिस्बत यूपी बिहार के माफिया तो शरीफ कहनी चाहिए जी, ये भी बात। तो लेकिन अब उसका व्यवहार यह है कि वह तुरंत लेट गया है। और ये सब होते हैं धूर्त लोग। ये कोई डरा नहीं है, यह कोई अब हम आनंद सर से समझने का प्रयास करेंगे। आनंद सर, इस्लाम के इतिहास में ऐसे आपको कुछ मोमेंट्स मिलते हैं जिससे आप इन सब के आज के व्यवहार को बता सकें कि यह सरेंडर कर रहे हैं, वाकई में सरेंडर कर गए हैं, सुधर गए हैं, या बात कुछ और है। आनंद सर। सुलह हुदैबिया एक इस्लाम के, इसमें एक बड़ा महत्व का वाकया है। लोग सुलह हुदैबिया देख सकते हैं क्या है। इस्लाम के संस्थापक जो मक्का वालों से जब मदीना में थे और मक्का जा रहे थे, तो मक्का वालों ने उनको घेर लिया कि भाई आज इनका काम तमाम कर देते हैं। वो कारवां वगैरह डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन्हें कहा कि भाई चलिए आज इनको मामला फिनिश कर देते हैं। तो इन्होंने देखा लड़ने की तैयारी नहीं थी, प्रॉपर लड़ाई करने के लिए। वैसे सबके साथ हथियार थे, लेकिन वो ले जा रहे थे कुर्बानी करने, और वहां अपने साथ में पशु भी लेके जा रहे थे बलि देने के लिए। तो तलवारें तो सबके पास होंगी, तलवार खंजर वगैरह, लेकिन लड़ाई के लिए जो ढाल वगैरह चाहिए, कुछ कवच वगैरह होगा तो। और ये था कि उस वक्त लोग 2-3 तलवारें इस घोड़े पर लद के चलते थे। मतलब ये एंटिसिपेटेड था कि लड़ते लड़ते तलवार टूट भी सकती है, तो दूसरी स्पेयर तलवार वहां होनी चाहिए। तो उस तरह से वो कोई तैयार नहीं थे। तो उनके फॉलोअर्स ने कहा कि भाई आप साथ है, वैसे भी आप कहते हैं कि फरिश्ते हमारा साथ देते हैं, तो आप अभी तो आप खुद साथ है, तो हम तो जीतेंगे ही। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये मत कहिए, अभी मत लड़िए। और उन्होंने मक्का वालों से कहा कि भाई नहीं, लड़ना नहीं है, और लेट अस हैव अ ट्रूस, एक सुलह कर लेते हैं। अब सुलह को लोग सोचते हैं कि ये पीस है, पीस नहीं है, ट्रूस है, टाइम प्लीज है लड़ाई में। आप समझ रहे हैं, टाइम प्लीज समझते हैं ना। तो वो लड़ाई में टाइम प्लीज है, ट्रूस है, जो कभी तोड़ी जा सकती है। कुछ शर्तें लगाई जाती है, और उन शर्तों का उल्लंघन हो तो आइदर साइड, जो साइड उल्लंघन करती है, तो दूसरे साइड को कारण मिल जाता है कि वो भी लड़ने को शुरुआत करे। जैसे पाकिस्तान करता है सर, जब मार खाता है तो सीज फायर करता है, फिर हम लोग शांति हो जाते हैं, फिर जब अपनी शक्ति इकट्ठा करके फिर सीज फायर का उल्लंघन करता है, बार बार करता है, लगातार करता है। देखिए, हम इस्लाम को नहीं समझते। अगर हम इस्लाम को समझते और उनको इस्लाम की तरीके से उत्तर देते, तो इनकी हिम्मत ना होती। अब वहां मुसलमान उस सुलह हुदैबिया पर कई सारी अपमानकारक शर्तें मान ली गई।
जैसे आज के तारीख में कोई उन शर्तों वो बातें करे तो मुसलमान बोलेंगे तौहीन हो गई है, गला काटने को आएंगे। लेकिन वहां तो खुद संस्थापक ने मान ली थी वो शर्तें। ठीक है, मतलब हम अल्लाह को नहीं मानते और तो इस बात का तुम इज्जत, इस बात का तुम रिस्पेक्ट रखोगे, हम तुम्हें रसूल नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते तो तुम्हें क्या रसूल मानेंगे। तो इन सभी शर्तों को संस्थापक ने मान लिया था कि हाँ कबूल है, कबूल है। और 10 साल का सुलेनामा था। उसके बाद ये लौट गए और 2.5 साल में वापस कुछ पार्टी से कहा जाता है कि शर्तों का उल्लंघन हुआ। अब उस पर मैं ज्यादा विवेचना यहां नहीं करूंगा क्योंकि फिर से वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यह थी कि इनके फेवरेबल माहौल बन गया था तो इन्होंने आक्रमण किया और मक्का फतेह कर ली। अब वो कादरी करके एक जो पाकिस्तानी क्लेरिक है जो इसको मोदी जी ने भारत में बुलाया भी था, उसका एक सरमन है, फेमस है, नेट पे होगा अभी भी। वहां वो कहता है कि अगर 10 साल रुकते, अब वो कहता है कि मक्का फतेह होने के 2.5 साल बाद में संस्थापक चले गए, तो वो कहता है कि 10 साल इंतजार करते, उनको दिख रहा था, भविष्य दिख रहा था, नहीं तो ये तोड़ते नहीं है। बहाना कुरैशी ने नहीं दिया, मक्का वालों ने दिया, संस्थापक अपने जबान के पक्के थे, ये तोड़ते नहीं है। अभी इस बात को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन फालतू में डिस्प्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो बात यह है कि वो कहते हैं कि यहां से मतलब हमला तो संस्थापक ने किया और उसके कारण थे। उन्होंने कहा कि सामने वालों ने अहद मतलब सुलह तोड़ी तो वी आर एंटाइटल्ड टू अटैक। अभी इस पे सवाल ये हो सकता है कि भाई एंटाइटल्ड टू अटैक तो इतने सारे लोगों को पहले से जमा करके, इतने सारे मशीनरीज को आपने पाल पोस के, इतना बड़ा दल बना के, इतनी तैयारी करके अटैक कर दिया कि आप जीतोगे ही और उन सबको आप मतलब वहां मतलब उनको आप खत्म ही करोगे। इस हिसाब से आपकी तैयारी जो आपने की थी 2.5 साल, और फिर आपने कहा कि भाई उन्होंने ये सुलहनामा तोड़ा है। अब वो कारण महज बहुत सादा कारण था जी, उस पर मैं नहीं जाता, सुलहनामा की बात करता हूं। तो मुसलमानों को अगर आप इस सुलहनामे की बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई इतनी सारी ह्यूमिलिएटिंग शर्तें कैसी मान दी, तो उनका एक कारण है और ये बहुत वाजिब कारण है। वो कहते हैं कि अपने सभी आदमी बचा लिए, कोई भी मरने नहीं दिया। उनके साथ जो थे वो सभी मंजे हुए लड़ाके थे और यहां शत्रु की संख्या बहुत ज्यादा थी और शत्रु लड़ने के लिए तैयार होके आए थे। हालांकि ये लोग कोई लड़ने की तैयारी में नहीं थे। लड़ने का मतलब लड़ सके तो लड़ पड़ सकते थे और जीत भी जाते, लेकिन मनशाह नहीं होती। तो इनको सबकी जानें बचानी थी, आगे की फतवाहत के लिए जानें बचानी थी, तो उनका वो मकसद था, उन्होंने जानें बचाई। तो अगर हम पाकिस्तान का बांग्लादेश में सरेंडर देखते हैं तो 93,000 उन्होंने बचा लिए। सही है, बिल्कुल। इसी तरह ये जहांगीर खान को देखिए, उसको पता था कि पकड़ा जाएगा, हो सकता है एनकाउंटर भी हो सकता है, तो वो सरेंडर हो गया। और मैं मतलब इलेक्शन से हट गया, शुभेंदु दादा पे भरोसा है, मतलब क्या बातें कर रहे हैं भाई। इस अजय पाल शर्मा को सिंघम, वो बोलता है वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। अब ये पुष्पा नहीं, या फुस्सबा हो गया। उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने हमारे कानूनों का फायदा उठा लिया और अभी वो सरेंडर हो जाएगा। पुलिस की जिम्मेदारी बन जाएगा कि इसकी जान बचाएगा क्या। ठीक है सर, एक बात बताइए, जब इनको मौका मिलता है तो ये क्या सामने वाले को सरेंडर करने का या सुलह करने का मौका देते हैं? नहीं, कुरान ही इंस्ट्रक्शन देता है 867
या 1067 में, बट इट सेज कि भाई डू नॉट टेक प्रिजनर्स विदाउट शेडिंग इनफ ब्लड। हम्म। मैं उसी बात पे आने वाला था, आपने सवाल पूछ लिया। इट डज नॉट बिहोव अ प्रॉफिट टू टेक प्रिजनर्स विदाउट शेडिंग इनफ ब्लड इन द लैंड। कौन गई जी? रसूल के, अल्लाह के रसूल को ये जेब नहीं देता। जेब मतलब शोभा नहीं देता, ये जेब नहीं देता कि खून जैसे पाकिस्तानी के 93,000 सोल्जर हमने छोड़ दिए, अगर पाकिस्तान 1971 में जीतता तो वो क्या भारतीय सैनिकों को छोड़ता? अरे जो भी ऑफिसर्स मिलते हैं उसके सर काटकर अपने यहाँ परेड कराता, फिर हमारे यहाँ परेड कराता। प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मतलब हसीना वाजपेयी के साथ क्या हुआ, मतलब उसके अंडरवेयर वगैरह कर, इंदिरा गांधी के साथ क्या क्या होता, आप सोच लीजिए। अरे वो हमारे आर्मी वाले जब पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं तो क्या क्या टॉर्चर करते हैं, और तो बाकायदा मुशर्रफ की टेबल पर सर रखा जाता है। वो तो अभिनंदन के लिए ब्रह्मोस तैयार थे, तब अभिनंदन को इज्जत से छोड़ा, वरना हाँ तो सीधा तो क्रेडिबल थ्रेट थी। सर बस एक छोटी सी बात, तो क्या ये हमारे अंदर की जो दया ममता, हिंदुओं के अंदर का जो एक सभ्य समाज है, सभ्यता है, हमारे रूल्स, हमारी मर्यादाएं, ये इसको ही अपनी ताकत बना लेते हैं खुद को बचाने के लिए? A Muslim will weaponize everything. He will weaponize your laws against you. He will weaponize your sympathy against you. Always, हमेशा वो आपके कानून को आपके खिलाफ हथियार बनाएगा, आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ हथियार बनाएगा। बनाता ही है, कहां नहीं बनाते? हम देख रहे हैं, रोज के रोज बनाते हैं। आपके कानूनों को बनाते, आपके भावनाओं को बनाते, कहां नहीं बनाते? खुद इलीगली भारत में आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको उठा के फेंकोगे तो कहेगा मानवाधिकार। हाँ, खुद क्यों आए थे तुम पार करके? हाँ, कौन से कानून और कौन सी मर्यादाओं का पालन करके आए थे? आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अभी मुंबई में बांद्रा में बुलडोजर चला, बहरामपाड़ा जो है बांद्रा स्टेशन के बाहर, वहां बुलडोजर चला, बांग्लादेशी रह रहे, बोले कि हम 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। पर फिर भी तुम इलीगली थे ना, हमारे पास आधार है, हमारे पास वोटर कार्ड है, तुम हो तो बांग्लादेशी, यहां तुम इलीगली हो। तुमने यहाँ के सिस्टम, नहीं कहूंगा, सिस्टम के जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनको करप्ट करके, ये वहां मैं जकात की बात करता हूं ना, कि जकात का एक हिस्सा जो है वो सिस्टम्स के ऑफिसर्स को तोड़ने के लिए काम आता है। तालिफुल कल्ब, मौदूदी लिखते हैं, दिल मोहना होता है वो, और उसे कहते हैं तालिफुल कल्ब। तो तालीफ मतलब फ्रेंडशिप के लिए, और कल्ब के 2 अर्थ होते हैं। कल्ब, साधारण कल्ब जो है वो होता है दोस्त, और खल्ब जो नुक्ता वाला क है वो होता है कुत्ता। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तारिफुल कल्ब जो है वो आप ज़कात से हिस्सा देकर हुकूमत के हाकिमों को जब आप अपने बाजू में कर लेते हो, जजेस हैं या पॉलिटिशियंस है या ऑफिसर्स है, जो भी है जो आपको हटा सकते हैं, उन्हीं को आप ज़कात से हिस्सा पहुंचाकर अपने तरफ वश कर लेते हो। तो आप उनको अपना कुत्ता बना लेते हो, जो अपनों को काटेगा और आपके सामने दुम हिलाएगा। तालिफुल कल्ब का मुझे तो सीधा ये मतलब आ जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, वही होता है। दिल्ली में एक पुल पे मजार आ गई, पुल पे मजार थी, तो वो बीजेपी नहीं, कोई हिंदू संगठन वाले ये कर रहे थे, वहाँ काफी दिल्ली में इस प्रकार के अपने कार्य करते हैं। ये पुरानी बात है, तो वो कर रहे थे, तो कोई पुलिस का सब इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया, मैं इस फला इसका SHO हूँ, भारद्वाज नाम है मेरा, और उन लोगों को घसीट कर ले गया वो।
अब पुल पे कौन, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस बांधे हुए पुल पे कौन दफन होने आया भाई, मजार बना के? तो ऐसी उद्दंडताएं करते हैं लोग। सर वो मज़ारें जो हैं वो किसी की कब्रगाह नहीं होती हैं, वो जमीन के ऊपर बनाया हुआ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है जहां से वो काफिर को डिस्टर्ब कर सके। अरे पर्पस ये होता है अगर काफिर को अगर डिस्टर्ब करना। मुझे 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 मालूम है, मैं तो यहां तक कहता हूँ, दो चीजें हैं। एक चीज होती है जिसको रिबात कहते हैं या रबात कहते हैं। रबात वो होता है, अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है शत्रु के बॉर्डर पे, सीमा पर, या शत्रु के अंदर, एरिया के अंदर बनाया हुआ आपका फोर्ट्रेस, जहां से आपको रसद मिलती है। वाह तो ये मज़ारे इनकी रबात होती है जी। और ये हिंदुओं के अंदर के दिल की ममता भी इनकी रबात होती है सर। ये इनको बचाने का जितना नहीं, फोर्ट्रेस है हमारे हिंदुओं के अंदर ही है। देखिए, मज़ार को मैं एक्चुअली जो है, मान लीजिए कि कोई किसी को वहां, एक मिनट, मान लीजिए कि वहां किसी को गड़ा, एक मिनट, मान लीजिए कि किसी को वहां गाड़ा भी हो, तो भी ये चीज को मैं एक नाम देता हूं, शव जिहाद। इनके मज़ारे क्या है? तो शव जिहाद है। लव जिहाद से राइम होता है, याद रखना आसान हो जाता है, तो मैं उसे शव जिहाद कहता हूं। सर मैं एक बस आखिरी सवाल जानना चाह रहा था, कि आखिरी बात भी आपसे पूछना चाह रहा था इस चर्चा के समापन के लिए। तो ये जहांगीर खान का करना क्या है फिर? इसने तो अपनी स्ट्रैटेजी दिखा दी, इसने धूर्तता दिखा दी। योगी मॉडल, सर योगी मॉडल सिर्फ बुलडोजर चलाकर तो एस्टेब्लिश हुआ नहीं। योगी मॉडल में तो दुर्दांत हत्यारों की मृत्यु भी हो गई, और योगी जी ने कहा भाई जिसको मरना था वो तो मर गया, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार हो। तो लॉ एंड ऑर्डर सर कैसे स्टैब्लिश होगा बिना समाप्ति के, पूर्ण समाप्ति के? वो अभी देखना होगा क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, जब आप उस पोजीशन में होते हो तो आप पर कई सारे सवाल उठ सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आपको उस पोजीशन पर बने रहना भी आवश्यक होता है। आप तब ये ऐसे, इसके खातिर आप अपने सीट की बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जब आप रहेंगे नहीं उस सीट पे तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी करना है स्मार्टली करना है। योगी जी ने भी किया है, आप योगी जी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। उस चीज की बात ना करें तो बेहतर है। हाँ, वो भी बात सही है। जो है उन्हें उनका काम करने दीजिए। लेट्स हाँ, ऑफ कोर्स जी, दे आर वेरी वेल स्मार्ट इनफ। दूसरा सर ये है कि न्याय आजकल न्यायपालिका के माध्यम से तो नहीं मिलता है। सारा न्याय या सारा जो सहूलियत है वो अपराधियों को मिलती है न्यायपालिका के माध्यम। एक मिनट, आप उसे न्याय क्यों कहते हो? फैसला। देखिए, एक बात बताता हूं, न्याय हमारे साथ वंचना है। You have a court of law where a verdict is delivered. वहां जस्टिस की बात नहीं हो रही है। जजमेंट है, जस्टिस नहीं। जजमेंट है, वर्डिक्ट है। ठीक है, they do not talk of justice, they are honest about it. We are lying to ourselves. हम ही खुद से झूठ बोल रहे हैं कि वहां न्याय मिलेगा। फैसला मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए, इंग्लिश में कोर्ट ऑफ लॉ, वर्डिक्ट है, जस्टिस है। फारसी में अदालत है, फैसला है। हम ही कहते हैं न्यायालय है, और हमें न्याय मिलेगा। नहीं, वो निर्णयालय है। मैं समीचीन शब्द दे रहा हूं, वो निर्णयालय है, और हमें जो वहां मिलता है, निर्णय मिलता है। एक्चुअली हमें ये कहना चाहिए कि कोर्ट ऑफ लॉ को न्यायालय ना कहें, लेट अस बी मोर ऑनेस्ट, निर्णयालय कहें, क्योंकि वहां निर्णय मिलता है। क्योंकि जो भी रूढ़ शब्द है कोर्ट ऑफ लॉ है, जस्ट डिलीवर, वर्डिक्ट इज डिलीवर्ड, डिसीजन इज गिवन। जैसे नगर पालिकाएं हैं, हाँ, लेकिन उनके होने के बावजूद शहर में गंदगी, कूड़ा सब कुछ रहता है, वैसे ही ये निर्णय पालिकाएं हैं, इनके निर्णय के बावजूद न्याय कहीं नहीं दिखता है, अन्याय ही अन्याय दिखता है।
काम तो यही था, सफाई करना, लेकिन न्याय उसे देखिए, उसको न्याय करना हमारी मूर्खता है, हमारी आत्मवंचना है। इनोसेंस नहीं कहूंगा, हमारी आत्मवंचना है। जी। तो ठीक है, अब इसने अपनी स्ट्रैटेजी चल दी है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम पीछे लिया है, और यह इसने अपनी किताब के माध्यम से, अपने आदर्श से सीख कर यह किया है। क्या हम अपने आदर्श श्री राम श्री कृष्ण से सीख कर न्याय देंगे? उन्होंने किसी अदालत, किसी न्यायपालिका का इंतजार नहीं किया। अधर्मी का नाश ही किया, अधर्म का नाश किया। धर्म स्थापना हेतु अधर्म का नाश आवश्यक है, अधर्मी का संदीप नाश जी, आवश्यक है। क्या हम ये संदीप जी, सीखेंगे? क्या हम ये करेंगे? देखते हैं। एक जी मिनट, सर। एक जी। मिनट। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि उन्होंने अब उनकी चाल चल दी, ठीक है। हम खुद को इसी बात तक सीमित रखेंगे कि उनकी चाल को एक्सपोज किया। जी। जी। बाकी आप जो अपेक्षा आप दिखा रहे हैं, जो अपेक्षाएं आप बता वो रहे तो हैं, शुभेंदु अधिकारी जी का विशेषाधिकार है, वह जाने, उनका काम जाने। नहीं, एक मिनट। उन अपेक्षाओं पे हम बात ना करें तो बेहतर होगा। जी ठीक है। क्योंकि 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 क्या है कि वो अपेक्षाओं की हम बात करें, एक तो हम अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इस तरह का मत प्रदर्शन जो है, ये करना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी अपेक्षाओं का खुला प्रदर्शन जो है, वो अपने आप में कानून के दायरे से बाहर है। और ऐसी अपेक्षाएं जब हम बताते हैं तो जनमानस को भी उकसाते हैं, जो वंस अगेन इट इज नॉट प्रॉपर, उचित नहीं। ठीक है, उचित नहीं है। जिसको जो करना है, जिसकी जो मर्यादाएं हैं, जिसकी जो सीमाएं हैं, जिसके जो बंधन है, उन्हें उस बंधनों के अंदर ही ऑपरेट करना होता है। अब एक बात ध्यान रखिए, शुभेंदु अधिकारी तो बस मुख्यमंत्री है। ही इज सब्जेक्ट टू जजमेंट्स, ही इज सब्जेक्ट टू कोर्ट। वहां बैठे हुए वो कितनी बातों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये मैं और आप यहां बैठ के जान भी नहीं सकते। जी। वैसे भी 21 तारीख को चुनाव है, चुनाव हो जाए, बाकी बाद में देखते हैं। चुनाव में क्या है अभी? चुनाव में क्या है अभी? अब चुनाव में रहा ही क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस, जस्ट फॉर्मेलिटी। वही तो बोल रहा हूं। चुनाव में देखिए, मतलब चुनाव ऐसे रहा ही नहीं ना। चुनाव को जब आप लड़ाई सर, सीपीआई वाला पहली बार लड़ने के लिए मैदान में उतरा है सर। और ठीक उसको है, पहली बार अपना कार्यालय, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों को मैं देख रहा हूँ सर। देखिए, खैर वो एक अलग विचार है, अलग चर्चा है। एक बात समझिए, बंगाल में आज तक, मतलब 4 मई तक, इस्लाम का शासन में जो पार्टिसिपेशन था, अब प्रेजेंस था, वो बढ़ता गया। पहले कांग्रेस थी, उनके लिए भी हनक दिखाने के लिए गुंडे वगैरह थे। वो हिंदू कम थे, मुस्लिम ज्यादा थे। उसमें भी बांग्लादेशी मुस्लिम वगैरह ज्यादा थे, ईस्ट पाकिस्तान से तब आए हुए मुस्लिम। 71 के बाद जो बांग्लादेश के मुस्लिम्स यहां आए, तो उनको बाद में सीपीआई ने यूज किया। सीपीआई का काडर आप कितना भी कहो, रियल उनकी जो क्रूरता थी वो तो मुस्लिमों के आधार पर थी। जी। अब ममता जब आई तो वो इनके भरोसे आई, उन्होंने पूरा शिफ्ट किया, वो उनके भरोसे आई। तो हर सौदे के बाद वो अपना हिस्सा बड़ा करते गए। जैसे कांग्रेस के टाइम में 25% थे, सीपीआई के टाइम में 50% हो गए, ममता के टाइम में 75% हो गए। शासन में जो हिस्सा उनका था, हाँ, जो भी है। हाँ, मतलब ममता तो खास उनको पुलिस वगैरह बनाती रही। हाँ, तो कई सारे वैसे तो पेटेंटली इलीगल काम है, अनएथिकल तो है ही, वो ममता ने किए, इनके लिए किए। तो सर, मतलब कोई भी नेता एक बार मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में फंस गया, सपोर्ट ले लिया, तो फिर वो गया। फिर उसका, खैर आज की चर्चा का समापन करते हैं सर। देखिए, बंगाल में देवी पूजी जाती है, और हम देवी को देखते हैं तो वो शेर पे सवार है, बाघ पे सवार है। ठीक है, इस महिला ने भेड़िए की सवारी कर ली।
सही। इतना ही तो कहूंगा। इसके साथ आज की चर्चा का समापन। जहांगीर खान ने सरेंडर नहीं किया, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। आगे क्या होगा यह देखना बड़ा आवश्यक है। रत्तीभर मोह ममता अंदर हम खुशी ना पाले, जिसने सरेंडर कर दिया, ये फट्टू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। ये एक स्ट्रेटेजी है। इस्लाम सदैव इस पर कार्य करता है, जब हारता देखिए, है तब लेटे जाता है। एक बात कहता हूँ, एक लाइन आ गई थी जी सर। कि फालता का फालतू, हम्म आप उसे देखें तो वो फालतू ही दिखता है, ठीक। बिल्कुल। तो फालता का फालतू फट्टू निकला। हम्म कहने को तो ठीक है, अच्छा लगता है, मजाक भी लगता है, हम्म लेकिन उसने जो किया है वो बिल्कुल सोच समझ के, he has tried to buy time। जी ठीक। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। यह विषय पर बात करना बड़ा आवश्यक था। सर ने अपनी बहुत शानदार इंसाइट हमसे साझा की है। तो कृपया आप यह वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें। मैं अक्सर यह नहीं कहता हूं कि जरूर लाइक करें, पर यह बड़े काम की बात है, बड़ी जरूरी बात है जो की गई है। करंट में जो भी हैपनिंग हो रही है उसको देखना, समझना, और आनंद सर लोग के माध्यम से हमें पता चलता है इसके पीछे किसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो जानना बड़ा आवश्यक है। तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में आप अपनी हमें राय जरूर बताएं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ उदाहरण हो आप हमको भी बताएं। और कृपया ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। एक सेकंड सर। भाईपो के लिए एक नया नाम है, अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक में है। उस पर भी चर्चा करेंगे सर। अभी तो आज जहांगीर खान पर हुई है, अभिषेक बनर्जी पर अलग से चर्चा किया जाएगा जी। ठीक। हाँ, मुंह एकदम चोखा हो गया, शोक ग्रस्ती हो गया। हाँ, ठीक, बिल्कुल। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री